बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बड़ी अहम और बहुत तहलका खेज पेशरफ्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने ये तय किया है कि अब जब हम इस मामले में कूद ही पड़े हैं तो न सिर्फ ये कि आपको हर लम्हे की सूरत हाल से आगाह रखें जो भी अहम पेशरफ्त होती है, और ये भी कोशिश करें कि ये सारा मामला हक और सच पर मुंतज हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये कि गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने एक ऑफिशियल बयान में इस बात का ऐलान किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि उसके अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ ताल्लुकात इंतहाई नाखुशगवार है, नाचाकी हो गई है। उसने एक रात अपने रिश्तेदार के घर गुजारी है जहां उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अब न वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और न वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है जिनसे उनको जान का खतरा है। ज़ाहिर है ये वो बयानिया है जो उसके जहन में कूट कूट कर भरा गया है ज़हीर और उसके गैंग की जानिब से, लेकिन शौहर के साथ नाजाकी, शौहर के साथ ताल्लुकात का नाखुशगवार होना, इसका ऑफिशियल बयान मजिस्ट्रेट के सामने गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने पहली बार दिया है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। जरा इस बयान की कॉपी भी मुलाहिजा कीजिए। बहुत ही इब्तदाई जो पैराग्राफ है उसके अंदर उसने बताया कि उसकी अपने शौहर ज़हीर अहमद से नाचाकी है या ताल्लुकात नाखुशगवार है और उसकी बुनियाद पर वो चाहती है कि उसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाए। अब जाहिर है एक तो ये वजह हो सकती है कि वो दारुल अमान मुंतकिल करने के लिए इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो, और जाहिर है ये वजह भी हो सकती है कि अल्टीमेटली शौहर की जानिब से नाखुशगवार ताल्लुकात की बिना पर या नाचाकी की वजह से और वालिदैन की जानिब से खौफ की वजह से अब वो ये समझती है कि दारुल अमान जाने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये बयान ऑफिशियली अब ऑन रिकॉर्ड है कि ज़हीर अहमद से उसके ताल्लुकात इतने नाखुशगवार हो गए कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो दारुल अमान जाना चाहती है। सो दोनों सूरतों में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। कहा यह जा रहा है, जो तज्जिये है वो ये कि असल में ज़हीर अहमद और उसके गैंग ने ही दारुल अमान जाने के हवाले से ये बयान दुआ ज़हरा से दिलवाया है, और उसकी वजह ये है कि जब ज़हीर अहमद या उसका गैंग गिरफ्तार होगा तो बच्ची उनके पास से बाजियाब ना हो। ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ये इंतहाई चालाकी से ये एक चाल चली है कि जब ज़हीर गिरफ्तार होता है, जिसके बहुत इम्कानात हैं, अगले 2-4 रोज में ये खबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगी, मुमकिन है अगले चंद घंटों में ये खबर आ जाए, तो दुआ ज़हरा उनके पास से रिकवर ना हो। ये जुर्म की नौयत में और जुर्म की शिद्दत में और ज्यादा इजाफा कर देगा। लिहाजा उन्होंने दुआ ज़हरा से जान छुड़वा ली। वो तो पहले दिन से छुड़वा रहे हैं कि हम तो नहीं लेके आए इसको कराची से, ये तो खुद ही आ गई थी, तो मजबूरन हमें किराया देना पड़ा। हालांकि CDR रिपोर्ट ने, उनकी लोकेशन ने यह साबित किया कि जिस दिन दुआ ज़हरा ने घर छोड़ा उस दिन ज़हीर अहमद कराची ही में मौजूद था और उसका गैंग भी कराची ही में मौजूद था, लेकिन वो कोई भी जिम्मेदारी पहले दिन से लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भिजवा दिया है। अब आप सोचिए, एक बच्ची जिसकी उम्र अब इंतहाई कम साबित हो चुकी है, उसे दारुल अमान भेजा गया है, ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जहां के मासूम बच्चे और बच्चियां होती हैं, और वो भी मासूम बच्ची है। उसे उस माहौल में रहना चाहिए, ना कि दारुल अमान जैसे माहौल में जहां हर तरह की खवातीन, जिंदगी देखी हुई, हर तरह के मसाइल का सामना किया हुआ, हर तरह की तबीयत, हर तरह का मिजाज। तो एक तरह से एक गलत माहौल में इस वक्त दुआ ज़हरा रह रही है। मेरी दरखास्त होगी वंस अगेन अथॉरिटीज से कि प्लीज, अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है दुआ ज़हरा, तो खुदा के वास्ते उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही में होना चाहिए। दूसरी जानिब ज़हीर साहब के हवाले से जो इस वक्त अपडेट है, वो इस वक्त सिटी कोर्ट पे अपने भाई शब्बीर के साथ पेश हो चुके हैं, लेकिन पुलिस मुस्तकिल तौर पर इस गैंग का साथ दे रही है। शब्बीर ने कोई हिफाजती या अबूरी जमानत नहीं करवाई, लेकिन अब भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया कराची में। उसके पास इस वक्त कोई बेल नहीं है, और जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी उसके अंदर शब्बीर का नाम नहीं था। पुलिस ने कहा था कि जी टाइपो मिस्टेक है और इस वजह से शब्बीर का नाम दाखिल नहीं हो सका, यानी शब्बीर का नाम उस चालान में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए कि उसके पास तो कोई अबूरी जमानत और हिफाजती जमानत नहीं है। और ज़हीर ने भी जो अबूरी जमानत करवाई है वो अदालतों को धोखा देकर। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ये कम मौके पर हुआ होगा कि आप एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत को धोखा देते हैं। एंकरों की आंखों में तो आपने धूल झोंकी, पाकिस्तान के अवाम की आंखों में भी आपने धूल झोंकी, मुसलसल झूठ बोलते रहे, हर मामले पर आपने झूठ बोला, बच्ची की उम्र के हवाले से आपने झूठ बोला, बच्ची को कराची से लाने के हवाले से आपने झूठ बोला, और हर चीज वक्त के साथ साथ साबित हो गई। और आपके ये झूठ भी इस बात को मजीद तकवीयत देते हैं, इस सबूत को मजीद तकवीयत देते हैं कि आप एक गैंग है और आप
بچیوں کو ورغلا کر بہلا پھسلا کر شادی کے لیے بلا کر یا شادی کے لیے اغوا کر کر، جو کہ اغوا نہیں ہوتا، بچی کو نہیں لگتا کہ وہ اغوا ہو رہی ہے، لیکن انہیں جسم فروشی کے کام پر لگوا دیتے ہیں، جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کر دیتے ہیں۔ تو جھوٹ کیا بولا گیا؟ پہلے لاہور سے ظہیر نے حفاظتی ضمانت منظور کروائی 7 دن کے لیے، اور 7 دن میں وہ کراچی میں عدالت میں پیش نہیں ہوا ٹرائل کورٹ کے اندر۔ 7 دن کی ضمانت جب ایکسپائر ہو گئی تو یہ بہاولپور پہنچے، وہاں ہائی کورٹ بینچ میں، وہاں انہوں نے جب درخواست دائر کی اور کہا کہ جی ہماری کوئی فوتگی ہو گئی تھی اور اس لیے 7 دن کا وقت جو ہے وہ ہم اویل نہیں کر سکے، ہمیں دوبارہ سے یہ درخواست ہم کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے عبوری ضمانت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عبوری یا حفاظتی ضمانت دے دی جائے تاکہ آپ ٹرائل کورٹ میں پہنچ کے اپنا موقف دے سکیں اور اپنی ضمانت کو کنفرم کروائیں۔ تو بہاولپور میں جب یہ آرگومنٹ ہوئے اور بہاولپور میں جب ظہیر اور شبیر اور ان کے گینگ کے وکلاء کو لگا کہ وہ یہ مقدمہ ہار جائیں گے اور انہیں ضمانت نہیں ملے گی، تو انہوں نے اس اپلیکیشن کو وڈرا کر لیا۔ وہ ڈاکیومنٹس بھی ذرا آپ سکرین پر ساتھ ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ یہ اپلیکیشن ہم نے بہاولپور کے ہائی کورٹ سے حاصل کی ہے کہ جہاں ان لوگوں نے اپنی درخواست کو وڈرا کر لیا۔ بہاولپور میں انہوں نے اپنی درخواست کو وڈرا کر لیا۔ پھر یہ گئے بہت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ملتان ہائی کورٹ بینچ پہ، وہاں انہوں نے کنسیل کیا اپنے فیکٹس کو، یعنی چھپائے حقائق کورٹ سے۔ انہیں نہیں بتایا کہ لاہور میں بھی بیل ہوئی تھی 7 دن اور وہ ہم نے اویل نہیں کی، انہیں نہیں بتایا کہ ہم نے بہاولپور میں بھی اپلائی کیا تھا اور وہاں سے ہم نے اپلیکیشن واپس لی ہے، اور وہاں بالکل ایک فریش اپلیکیشن ظاہر کی گئی اور وہاں سے انہوں نے الٹیمیٹلی 4 دن کی بیل لے لی، جو کہ 22 تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو ممکنہ طور پر 22 کو انہیں شاید ایک ضمانت مل جائے گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ وہ آج ہی، چونکہ آج سٹی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، آج ہی ان کی ضمانت خارج ہو جائے، ورنہ 1 تاریخ کو جو یا جب بھی اگلا پیشی پڑتی ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز، چونکہ نکاح خان آلریڈی جیل کے اندر ہے، ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ جب نکاح خان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے تو قانوناً اخلاقاً منطقی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ نکاح کرنے والے کی ضمانت برقرار رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد ظہیر کو اور اس کے گینگ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ العزیز آج جو ہائی کورٹ میں پیش رفت ہوئی ہے، ہمیں بہت یقین ہے ہم بہت جلد اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ دعا زہرا کو کیا کراچی منتقل کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر منتقل کیا جا رہا ہے تو اس کی والدین سے ملاقات انشاءاللہ العزیز کب ہوگی۔ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ دعا زہرا کے والدین سب سے زیادہ سلام کے مستحق ہیں۔ جبران ناصر صاحب کی جب سے اس کیس میں انٹری ہوئی ہے، اس کیس میں ایک اور جان پڑ گئی ہے، انہیں بھی خراج تحسین، انہیں بھی سلام، ان کی ٹیم کو بھی بہت ساری داد، اور انشاءاللہ العزیز حق اور سچ کا بول بالا ہوگا۔ ایک ننھی معصوم گڑیا ایک جسم فروشی کے گینگ کے چنگل سے بازیاب ہو کر انشاءاللہ بہت جلد اپنے باپ کے سینے پر ہوگی، اپنی ماں کی گود میں ہوگی۔ آپ سب دعا کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔